लाइफ एक ऐसा कड़वा सच जिससे हम चाह के भी दूर नहीं भाग सकते हैं। यानी ज़िंदगी हमारे लिए कितनी मायने रखती है ये आप बेहतर जानते हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि आज मैं थोड़े सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो यस, आज मैं अपने बाकी वीडियोस से थोड़ा अलग होके वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि मेरी लाइफ स्टोरी को आप जान पाएंगे। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि मैंने अब तक आप लोगों को कुछ भी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया है। इस वीडियो में मैं अपने बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, जिससे आपको अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि मैंने कैसे अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखा है, बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी। तो आइए बात करते हैं। एक छोटा सा लड़का जिसे कि दुनिया की अच्छाई बुराई के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो जब अचानक से उसके सर से उसके पिता का यानी उसके बाप का साया उठ जाए तो वो कैसी फीलिंग होती है वो मैं बखूबी जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि चाहे प्रॉब्लम्स कितनी भी हो, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि लड़ते रहना ही ज़िंदा रहने की निशानी है। इसलिए मेरा एक ही रूल है कि कभी भी हार मत मानना, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। ठीक है, तो पॉइंट पे आते हैं। तो वो जो एक लड़का था जो कि बहुत ही छोटा था, जिसके बहुत ही कम एज में, यानी कि वो लड़का मैं था। मैं जब 7 या 8 साल का था, उस टाइम मेरे पापा की डेथ हो गई और मैं अपने घर में सबसे छोटे होने की वजह से मुझे बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उस टाइम मैं उन चीज़ों को समझने के लिए छोटा ज़रूर था, बट मुझे उसके बाद से मेरी जो लाइफ बदली, तो उस लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। बहुत प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ा। तो प्रॉब्लम्स की शुरुआत मेरी लाइफ में तब हुई जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यानी 10-11 साल की एज में मैं बोर्डिंग स्कूल पढ़ने चला गया। तब से मेरी लाइफ को मैंने एक अलग नज़रिए से देखा कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, वो मैंने तब जाना। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पापा की डेथ में बहुत ही छोटी उम्र में, मतलब मैं बहुत ही छोटा था तभी हो गई थी। तो उससे पहले मुझे पापा बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करते थे, बहुत ही ज़्यादा बाकी दूसरे बेटों से, क्योंकि उसका एक रीज़न था कि मैं अपने घर में सबसे छोटा था। बट उनकी डेथ के बाद मुझ पे अचानक से मैं बहुत ही अकेला फील करने लगा। और वो बहुत ही छोटी एज होती है जब आप इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए बहुत समझदार नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ मैं हॉस्टल में रहने लगा, यानी बोर्डिंग स्कूल में रहने लगा। तो वहाँ से मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला ये कि मुझे पापा के पैम्पर करने की वजह से मुझे खाने पीने की आदत लग गई, मतलब अच्छे खाने की आदत लग गई थी। और उस वजह से मैं काफ़ी ओवरवेट हो गया था अपने स्कूल टाइम तक। यानी कि 10-11 साल की उम्र में मैं काफ़ी ओवरवेट हो चुका था और साथ साथ में मेरी स्किन की कलर भी बहुत ही डार्क हो चुकी थी। दैट्स वाई प्रॉब्लम्स स्टार्ट यहाँ से होती है। यानी कि ये स्किन की कलर या मेरी फिज़िक, मैंने खुद कभी उसको प्रॉब्लम नहीं समझा उस टाइम तक, बट प्रॉब्लम उसी से स्टार्ट हुई। वो ये कि एक तो फर्स्ट टाइम मैं हॉस्टल में रहा, यानी फ़र्स्ट टाइम मैं अपने घर से दूर था और वो काफ़ी छोटी एज थी मेरी कि मैं घर से दूर था। बट ऐसा सबके साथ होता है, आई नो दैट। बट मैं काफ़ी सीधा साधा लड़का था, बहुत ही शाय टाइप का था और इंट्रोवर्ट टाइप का था कि मैं किसी से बात नहीं कर पाता, ना ही अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर कर पाता। और उस हॉस्टल में जाके मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली। उसमें से कुछ ये हैं कि सबसे पहले मेरी वेट को लेकर के और मेरे कलर को लेके मुझे बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया जाता था वहाँ। और एक्चुअली ट्रोल कहना सही नहीं है, एक्चुअली रैगिंग की जाती थी, जो कि स्कूल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर आप बहुत ही छोटे हैं और इंट्रोवर्ट हैं तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक साथ मुझ पे बहुत सारी प्रेशर आ गई थी। एक तो मैं छोटा था, दूसरा इंट्रोवर्ट था, तीसरा मेरे साथ वेट इशू थी, कलर इशू थी
और उसके बावजूद मैं दूसरों को जवाब नहीं दे पाता था। तो उस टाइम मेरी बहुत ही ज़्यादा स्लेजिंग, रैगिंग और ट्रोलिंग जो कह सकते हैं वो सब हुई मेरे साथ, बहुत ही छोटे से एज में। तो उस टाइम मुझे दुनिया में समझ में आई एक बात कि अगर दुनिया में या अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है तो खुद के लिए लड़ना पड़ता है। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो आई डोंट थिंक कि आप इस वर्ल्ड में, इस क्रूअल वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे। तो मैंने वहाँ से अपने जीने का नज़रिया बदला उस छोटी सी एज में। आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल होगा मेरे लिए, बट मैंने वो किया। मैंने अपनी एजुकेशन पे भी ध्यान दिया और साथ साथ में अपने ओवरऑल पर्सनालिटी पे भी काम किया, जिसमें से आप वेट इशू ले सकते हैं, कलर इशू ले सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने बोलने के तरीके या अपना इंट्रोवर्ट जो था, इंट्रोवर्सी जो थी अंदर, उसको ख़त्म किया। हेजिटेशन जो थी अंदर उसको ख़त्म किया। और तब से मैंने कसम खाया कि किसी भी गलत के सामने मैं झुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैंने एक ही चीज़ एक्सपीरियंस की है कि अगर आप किसी के भी सामने अपनी अगर रिस्पेक्ट बनाना चाहते हो तो खुद से स्टैंड लेना सीखो। स्टैंड लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो लोग आपको दबाने के लिए बहुत ही कोशिश करेंगे। इसलिए स्टैंड लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपने हक के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए। तो ये मैंने वहाँ सीखा जब मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हुआ अपने वेट को लेकर के, अपनी कलर को लेकर के। क्योंकि चाहे कुछ भी हो, ये सोसाइटी, ये दुनिया ऐसी है कि अगर आप अच्छे नहीं दिखते हैं तो चाहे आपकी थॉट्स कैसे भी हों, चाहे आपकी थिंकिंग कैसे भी हो, लोग आपको लुक्स की वजह से इज्जत देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, जब तक कि वो आपके अंदर की एबिलिटीज़ को नहीं जान जाते। और इन सब में सबसे ज़रूरी वो है कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तब तक लोग आपको गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को अपने वर्ड्स से नहीं, अपने काम से जवाब देना चाहता हूँ।